साथियों जय हिंद। मैं डॉक्टर संग्राम पाटिल इंग्लैंड से बात कर रहा हूँ। साथियों न्यूयॉर्क टाइम्स में एक न्यूज़ छप के आई है और ये कोविड के जो पेशेंट्स को कोरोना हो गया था पिछले साल से अब तक, एक कैटेगरी ये है, उनके बारे में न्यूज़ है। और दूसरा उसी न्यूज़ में एक हिस्सा है जिसमें पिछले साल या कभी भी जिन लोगों को कोरोना हुआ था और अब वैक्सीन लगा है उसके बारे में है। और ये खुशी की न्यूज़ है, ऐसा उनका मानना है। तो मैं संक्षिप्त में ये न्यूज़ क्या है और इसके क्या मायने रखते हैं ये आपको बताने वाला हूँ। तो इस न्यूज़ में पहली जो न्यूज़ है, उन्होंने बताया है कि कोविड के जिन पेशेंट्स को उन्होंने स्टडी किया, ऐसे 41 पेशेंट्स के सैंपल्स उन्होंने लिए जो कोविड से रिकवर हो गए थे। और ऐसे पेशेंट्स में उन्होंने पाया कि ये पेशेंट्स की इम्यूनिटी सिस्टम के जो पेशियाँ होती है CD4 और CD8 ऐसे टाइप के टी सेल लिम्फोसाइट्स होते हैं, ये उनके जो बदलाव उन्होंने देखे, ये कोविड के पेशेंट को ये बड़े हेल्पफुल बदलाव है, ऐसा उन्होंने 1 साल बाद पाया है। तो 1 साल बाद भी इन लोगों को जो टी सेल इन लोगों में होती है वो कोविड में अगर इनको फिर से इन्फेक्शन हो जाए तो वो काम आएगी, वो उनको प्रोटेक्ट कर पाएगी, ऐसा इनका मानना है। और दूसरी बात इन्होंने पाई है कि इनमें जो लॉन्ग लिविंग मेमोरी सेल्स होती है जो इन्फेक्शन होने के बाद फिर से एंटीबॉडीज पैदा कर सकती है कुछ साल बाद भी, ऐसे जो लिविंग सेल्स है जिसको उन्होंने कहा है पॉलीफंक्शनल SARS-CoV-2 एंटीजन स्पेसिफिक मेमोरी सेल, तो ये भी इन पेशेंट्स में पाई गई है। तो इसके क्या मायने हैं मैं आपको बाद में बताता हूँ। पहले दूसरी न्यूज़ क्या है ये बताऊंगा। दूसरी न्यूज़ इसी न्यूज़ का जो सेकंड सेक्शन है उनमें एक दूसरे स्टडी का उन्होंने मेंशन किया है। और जिन लोगों को पहले कोविड हो गया था उन लोगों को जब इस साल वैक्सीनेशन दिया गया तो उनमें काफ़ी अच्छा इम्यून रिस्पॉन्स आ गया। तो उनका मानना है कि इस रिस्पॉन्स की वजह से अगर वो फिर से इन्फेक्शन उनको होता है या कोई अलग वेरिएंट जो म्यूटेट हो गया है ऐसे वेरिएंट से इन्फेक्शन होता है तो इन लोगों का अच्छी तरह से बचाव हो पाएगा। तो ये अच्छी बात है। अब वापस आते हैं, ये जो पहली वाली स्टडी है SARS-CoV-2 के जो रिकवर हुए पेशेंट हैं उन्होंने इनमें CD8 और CD4 की पेशियाँ जो SARS-CoV-2 के स्पेसिफिक उनको चेंजेस हुए हैं और ये जो लॉन्ग टर्म रहने वाली जो मेमोरी सेल्स है ये भी पाई गई है। तो इसका क्या मतलब है? तो साथियों इसके लिए मैं आपको पिछले साल नेचर नाम के जर्नल में जो स्टडी पब्लिश हुई थी उसके बारे में कुछ बताता हूँ। इस स्टडी में नेचर के जो साइंटिस्ट है, स्टडी के साइंटिस्ट, उन्होंने 2 अलग अलग ग्रुप्स के बारे में मेंशन किया था। पहला जो ग्रुप था साथियों, उन्होंने 36 SARS-CoV-2 के जो पेशेंट बाहर आए हैं ऐसे लोगों में CD4 और CD8 ये जो टी सेल्स होती है इनमें जो बदलाव आते हैं ये उन्होंने भी मेंशन किया था। तो ये SARS-CoV-2 के कोविड-19 के स्पेसिफिक बदलाव आते हैं ऐसा उन्होंने मेंशन किया था। लेकिन दूसरा ग्रुप जो उन्होंने स्टडी किया था ये 23 लोगों का था और इन लोगों को 17 साल पहले यानी 2003 में SARS-CoV-1 का इन्फेक्शन हुआ था। आपको याद होगा उस वक्त सार्स आया था, वो ज्यादा फैला तो नहीं था लेकिन इसका एक मिनी पैंडेमिक हो गया था। तो इन 23 लोगों में 17 साल के बाद भी उन्होंने पाया कि इनमें वो CD4 और CD8 सेल जो है टी सेल उनके बदलाव है और इनमें जो लॉन्ग टर्म रहने वाली जो स्पेसिफिक मेमोरी सेल्स है ये भी पाए गए थे इन लोगों के शरीर में। तो अब ये दोनों बातें जोड़ के हमें देखनी चाहिए कि अगर SARS-CoV-1 के पेशेंट्स को 17 साल के बाद भी इम्यूनिटी है, उनको अगर SARS-CoV-1 फिर से हो जाता है, हालांकि ये अब वायरस नहीं रहा है दुनिया में, लेकिन अगर होता है तो ऐसे सिचुएशन में उनको कंप्लीट इम्यूनिटी रहेगी और इनको प्रोटेक्शन मिल जाएगा और अगर डिसीज भी आएगा तो वो माइल्ड आएगा। और दूसरी बात इन्होंने ये भी पाई है कि इन पेशेंट्स को SARS-CoV-2 के लिए भी इम्यूनिटी है, मतलब उनके जो पेशियाँ है ये SARS-CoV-2 के एंटीजन को, वायरस को भी टैकल कर सकती है। मतलब इसको हम क्रॉस इम्यूनिटी कहते हैं। पहले वाले कोरोना वायरस के जो इन्फेक्शन है इसकी वजह से अब के कोरोना वायरस में प्रोटेक्शन मिल जाता है और ये काफ़ी सारी स्टडीज़ में पाया गया है।
पिछले साल एक बीएमजे ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में पीटर दोशी करके एक एडिटर है, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था और उन्होंने कई सारी स्टडीज में ऐसा पाया है कि पिछले कोरोना वायरस इन्फेक्शन अलग अलग जो होते हैं उनकी वजह से क्रॉस इम्यूनिटी डेवलप होती है। सार्स को में 1 में इम्यूनिटी हो जाती है, सार्स को 2 में भी उसका फायदा होता है, ऐसा मेंशन किया था। तो इसका मतलब क्या है साथियों? इसका मतलब हम सीधे ये निकाल सकते हैं कि जिन लोगों को कोविड का इन्फेक्शन हो गया है और वो लोग बाहर निकल आए हैं, उनको लंबे समय तक इम्यूनिटी रहेगी। हालांकि उनकी एंटीबॉडी जो है ये 4 महीने तक रहेगी और उसके बाद में वो सडन ड्रॉप आ जाएगी और वो गिरते ही रहेंगी। लेकिन एंटीबॉडी, ये जो हम कहते हैं मेडिसिन में उसको ह्यूमोरल रिस्पॉन्स, ये इम्यूनिटी का एक ही रिस्पॉन्स नहीं होता है, उसकी दूसरी सेना होती है जिसे कहते हैं सेल्यूलर रिस्पॉन्स। तो ये सेल्यूलर रिस्पॉन्स के बारे में अब इन स्टडीज से क्लियर हो गया है कि कोविड-19 के खिलाफ भी इम्यूनिटी लॉन्ग टर्म रहने वाली है। तो ये बात इससे पता चलती है। दूसरी बात जो अब ये सारे डिस्कशन से पता चलती है वो ये है कि अगर किसी को कोविड-19 का इन्फेक्शन हो गया था और ऐसे लोगों में वैक्सीन का डोज दिया जाता है तो इनको काफ़ी अच्छी इम्यूनिटी आती है और अलग अलग जो वेरिएंट्स, म्यूटेंट वेरिएंट है, उनके खिलाफ भी अच्छा प्रोटेक्शन मिलने की संभावना है। साथियों, तीसरी बात यह है कि पिछले जो स्टडीज हुए हैं कोरोना वायरसेस जो सर्दी जुकाम जैसी हल्की सी बीमारियां करते हैं, ऐसे पेशेंट्स में जो रिकवर हो जाते हैं उनमें अगर ऐसे CD4 और CD8 पेशियों के बदलाव पाए जाते हैं तो उन लोगों में जब फिर से इन्फेक्शन होता है, जिसे री इन्फेक्शन कहते हैं, तो ये माइल्ड होता है, ज़्यादा इसमें सिविरिटी नहीं आती है। तो ये हम कह सकते हैं, इससे एक्सट्रापोलेट कर सकते हैं कि जिन लोगों को कोविड-19 की बीमारी हो गई है और उनमें CD8, CD4 T सेल्स के बदलाव दिख रहे हैं और ये मेमोरी जो सेल दिखाई दे रहे हैं, प्लाज्मा सेल बोन मैरोज में उनके, इससे हम ऐसा मान सकते हैं कि जब अगर इनको इन्फेक्शन फिर से हो जाता है, री इन्फेक्शन होता है, तो ये माइल्ड होगा। और आखिरी बात जो है साथियों, इससे यह पता चलता है कि जैसे ही कोविड-19 के एंटीजेंस जो होते हैं, जो वायरस के प्रोटीन होते हैं, उनके खिलाफ एंटीबॉडी डेवलप हो जाती है और जो पेशियां T सेल, B सेल स्टिमुलेट होती है और मेमोरी सेल क्रिएट हो जाती है, तो इससे लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी आती है। तो यही लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी वैक्सीन की वजह से भी एक्सपेक्टेड है। मतलब वैक्सीन भी लॉन्ग टर्म काम करेगा, उससे लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन आएगा, ये बात अब लोग मानना शुरू हो गए हैं। तो साथियों, मैं आशा करता हूँ कि इस सारी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन से आपको जो मेडिकल फील्ड में वैक्सीन और री इन्फेक्शन के बारे में, खास करके जिन लोगों को पहले इन्फेक्शन हो चुका है और वैक्सीन लगा है या लगना है और उनको चिंता होगी, ऐसे लोगों को लेटेस्ट जानकारी मिल पाई हो, आपके साथी और रिश्तेदारी में शेयर कीजिए। जय हिंद साथियों।